हेलो क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7B आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया था कि जब हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस होती हैं तो हमें सेपरेट डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं किन्हीं टू लाइंस को कंसीडर करके। जिससे क्या होता है कि क्वेश्चन में हम वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगा पाते हैं और हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व होने के चांस बन जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं अगर इस क्वेश्चन में देखूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर थ्री कोप्लनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ। तीन लाइनें ए बी है, सी डी है और ई एफ है। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। हेंस फाइंड एंगल एओडी सीओई एंड एओई। देखो एओई जो भी एंगल हमसे पूछ रहा है, एओडी पूछ रहा है तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, सीओई पूछ रहा है तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, एओई पूछ रहा है, एओई तो ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो हम सारे एंगल बता तो पाएंगे बट पहले एक्स तो ढूंढो, क्योंकि एक्स के बगैर तो हो नहीं पाएगा। तो अगर मान लो मुझे एओई पूछा है उसने, तो एओई को अगर मैं वाई ले लूं, क्या कंसिडर कर लूं बच्चा? वाई। तो हम लेट करते हैं, लेट एंगल एओई इक्वल्स टू वाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये जो तीनों एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल दिख रहे हैं तुम्हारे को? क्या नाम है इसका? नाम है सीओई। ध्यान से देखो आराम से, सीओई। इस एंगल का नाम एओई और इस एंगल का नाम है एओडी, है ना? तो इन तीनों एंगल्स को क्या मैं लीनियर पेयर बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं भाई। हाँ है ना? हाँ सर, बात तो सही है आपकी। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं और इनको इरेज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तुम्हारे लिए कि सिंस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी इज 180 डिग्री। अब देखो बच्चा, लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस में। अब जरूरी नहीं है कि मैं लगा रहा हूँ वही लॉजिक तुम्हें लगे। कई बच्चों को लगेगा कि सर ये जो 2x है यहाँ पे भी मैं 2x लिख सकता हूँ क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर मैं इस 5x को 2x को और 3x का सम कितना कर सकता हूँ? 180 कर सकता हूँ। आया ना? हाँ सर। तो उस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर तुमने ऐसे दिमाग लगाया कि सीओई ईओए और एओडी का सम 180 करोगे तो तुम्हारे पास वाई तो आने वाला है नहीं। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि यहाँ पे तुम वैल्यू रखो। पहले तो इसको बता दो ये किससे बच्चा? लीनियर पेयर से। ये हमारा है लीनियर पेयर से, ठीक है। तो मैंने कहा सीओई कितना है तेरा? 5x है। ईओए कितना है? y है। और एओडी कितना है? 2x है। कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ से 5 प्लस 2x कितना हो गया? 7x प्लस वाई इज 180 डिग्री। कोई वैल्यू पता है x और y की? नहीं पता, तो इसको सोल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो भाई, एंगल सिंस एंगल, इस एंगल का नाम क्या है भाई? एओडी। और इस एंगल का नाम क्या है? बीओसी। तो मैंने कहा एंगल एओडी इक्वल है एंगल सीओबी के। क्यों इक्वल है भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वीओए का मतलब है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब है कि एंगल एओडी, देयरफॉर लगा के लिख दो, देयरफॉर एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओबी, बोथ आर इक्वल्स टू 2x। अब हम यहाँ पे इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं? ईएफ लाइन जो है, इसके ऊपर ये तीन एंगल दिख रहे हैं तुम्हारे को, यहां से लेके यहां तक। इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चा? 180 डिग्री। क्यों? यस सर, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है ना। तो आप यहाँ पे, मैं इनको इरेज कर देता हूँ अब, क्योंकि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा इरेज करके ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ई ओ सी बोलो प्लस एंगल सी ओ बी बोलो प्लस एंगल बी ओ एफ, वो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख दोगे लीनियर पेयर से होगा भाई। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने इसके ऊपर। अब लीनियर पेयर से तुम यहाँ पे वैल्यू रखो। ईओसी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 5x है। सीओबी की वैल्यू क्या है? 2x है। बीओएफ की वैल्यू क्या है? 3x है। किसके इक्वल हो गया? 180 के। इधर हो गया 10x, किसके इक्वल? 180 डिग्री के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री, क्योंकि 10 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब हमसे जो एंगल पूछ रहे हैं वो लिख दो। देखो y निकालना है तो इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करो x की, तो y आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह एडजस्ट करके लिख देता हूँ। बाय इक्वेशन 1 मैं x की वैल्यू 18 पुट कर रहा हूँ, तो 7 इंटू 18 हो जाएगा प्लस y इज 180 डिग्री। 7 8 जा 56, 5 और 126 हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y कितना आ गया तुम्हारा? 180 माइनस 126। तो माइनस करोगे तो 4 और 7 माइनस 2 5, 54 डिग्री। तो अब तुम्हारे को जो एंगल पूछ रहा है वो बता दो। पहला एंगल कौन सा पूछ रहा है भाई? तुमसे एंगल पूछ रहा है एओडी। तो एओडी कितना है?
ए और डी, ये रहा, ये वाला एंगल कितना है, 2x है, तो 2x का मतलब हो गया 2 इंटू 18 कितना हो गया 36 डिग्री। तो आपका ए और डी कितना आ गया 36 डिग्री। एक्स तुम्हारा 18 है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्स भी पूछा था उसने, तो एक्स तो 18 आ गया था अपना। फिर तुमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, सी ओ ई, सी ओ ई कितना है 5x, तो आप क्या लिखोगे 5 इंटू 18, है ना, यस सर, 8 5 जा 40, 90 डिग्री। सी ओ ई कितना हो गया 90 डिग्री। और ए ओ ई पूछ रहा है, तो ए ओ ई को हमने वाई लेट कर रखा है, तो वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, इसको कितनी आई है 54 डिग्री। क्लियर हुआ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। two adjacent angles on a straight line are in the ratio 5:4। देखो ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर दो एडजस्ट एंगल यही बनेंगे, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देखो टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल, तो ये एंगल एक्स और ये वाई दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल्स है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि दो एंगल है जिनमें वन आर्म कॉमन होनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए कॉमन आर्म के। तो इस कॉमन आर्म के एक लेफ्ट में मान लो और एक राइट में मान लो, तो ये दोनों क्या हो गए आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है सबको ना। अब सुनो क्या कहना चाह रहा है हमारे को, इनका रेशियो तुम्हें दे रखा है बच्चा 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टू एडजेसेंट एंगल्स on a straight line, on a straight line, दो एडजेसेंट एंगल हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो लेट x एंड y आर टू एडजेसेंट एंगल्स। ओके, मैंने क्या लेट कर लिया, x एंड y क्या है, दो एडजेसेंट एंगल है, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री होगा। किस कॉन्सेप्ट से लिख रहा हूं मैं, लीनियर पेयर से लिख रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे इसका मतलब है उन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रेशियो क्या है 5:4 है। और मैंने तुम्हें कहा था रेशियो से क्वांटिटी बनाने के लिए क्या लेट करना पड़ता है, लेट कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हम लेट कर लेते हैं एक्स, एक्स तो नहीं करेंगे, ए कर लेते हैं। सो एक्स कितना हो जाएगा 5a एंड y कितना हो जाएगा 4a। तो हमने रेशियो से क्वांटिटी बना ली, 5a 4a आ गई। अब हमारे को पता है कि x और y का सम 180 है, तो पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इनको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5a प्लस 4a इज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 9a इक्वल्स टू 180 डिग्री। और बच्चा यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ आपके लिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाई 9, तो a की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू 20। a एक कॉन्स्टेंट है तो डिग्री नहीं लगा रहा मैं इसके, a कितना है 20 आप। अब देखो a 20 है तो x बता सकते हो आप, तो सो x कितना हो जाएगा 5a, मतलब 5 इंटू 20 कितना हो गया 100 डिग्री, तो एक एंगल तो 100 का है। एंड y कितना हो जाएगा बच्चा 4a, मतलब 4 इंटू 20 80 डिग्री। तो वो दो एंगल कौन से हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। सो बोथ एडजेसेंट एंगल्स आर, या बोथ एंगल्स आर 100 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई, 100 डिग्री और 80 डिग्री दो ऐसे एंगल है जो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और एडजेसेंट भी है, जिनके एंगल्स का रेशियो 5:4 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90 डिग्री, सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री। देखो टू स्ट्रेट लाइन है, तो मान लेता हूं मैं एक ये वाली लाइन है, स्ट्रेट मतलब सीधी, ठीक है, तो सीधी का मतलब ये नहीं कि वो वर्टिकल और हॉरिजेंटली होगी। टू स्ट्रेट लाइंस है इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को कट कर रही है, तो मान लेता हूं मैं ऐसे कट कर रही है। ऐसे कट करने का मतलब मेरा ये है कि एक लाइन मेरी m है और दूसरी लाइन है बच्चा n। अब वो इस सच्चे वे इस तरीके से कट कर रही है दैट वन ऑफ द एंगल फॉर्म मेजर 90 डिग्री, इनमें से कोई एक एंगल 90 का है। मान लेता हूँ ये एंगल कितने का है बच्चा 90 डिग्री का, क्वेश्चन ने मुझे कहा है वन एंगल इज 90 डिग्री।
सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री। बाकी बचे हुए सारे एंगल भी क्या होंगे, 90 होंगे, ये हमें शो करना है। तो इस लाइन का नाम अपन ऐसे लेट करते हैं कि अपने को बाकी सब भी बतानी पड़ेगी बातें। तो मान लेता हूँ एक लाइन है मेरी ए बी और दूसरी लाइन है बच्चा सी डी, क्या है सी डी, और इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करते हैं सर, लेट ए बी एंड सी डी आर टू intersecting lines at point O, according to question one angle is 90 डिग्री। तो कंसीडर कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं की बात है, कंसीडर एंगल ए ओ सी कितना है 90 डिग्री। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या रिमेनिंग एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब है इस चीज का मतलब ये समझो आप कि आपको ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाले एंगल है, ये तीनों कितने प्रूव करने हैं 90। तो ए ओ डी 90 डिग्री, बी ओ सी बोलो या ए ओ सी, बी ओ सी बोले तो मैं 90 डिग्री, एंड बीओडी कितना है 90। ये सब प्रूव करने तो बहुत आसान तरीके से प्रूव हो जाएंगे। कैसे, देखो हमें एक बात बताया बच्चा कि अगर आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो उनमें वन एंगल यहाँ है तो टू यहाँ है, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 3 है तो ये कितना है 4 है, तो 3 और 4 इक्वल होते हैं, 1 और 2 क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। कौन सा रूल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम बोलेंगे सिंस, तो प्रूफ में लिख देते हैं कि प्रूफ दे देते हैं इसका। ये थ्योरम जब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो मतलब वर्ड प्रॉब्लम में होता है और उसको हम थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं, तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे सबसे पहले कि देखो सर ये जो एंगल है 90 है तो इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा 90। तो आप लिखोगे सिंस एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बीओए बोलते हैं। तो देयरफॉर एंगल बीओडी कितना प्रूव कर दिया तुमने 90 डिग्री। अब देखो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इस वाली स्ट्रेट लाइन पे, तो इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। हाँ सर बात तो सही है आपकी, मैंने कहा ठीक है इसको हटा दो ना। तो आप लिखोगे सिंस एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो लीनियर पेयर से। किस कॉन्सेप्ट से लिख रहे हो तुम, लीनियर पेयर से। तो हमारे को एओसी पता है, हाँ सर, तो देयरफॉर एओसी 90 डिग्री पता है क्वेश्चन में, एओडी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अगर इस इक्वेशन को तुम सोल्व करोगे तो अगर आपको एओडी की वैल्यू निकालनी है तो एओडी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो आंसर कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, एंगल एओडी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीओसी के। क्यों भाई, ब्रैकेट में लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और तुम्हें पता है एओडी कितना है 90, सो तो आप लिखोगे बीओसी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा हेंस प्रूव्ड। हाँ तुम लास्ट में लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंप्लीट जो थ्योरम लिखी है द एंगल बिटवीन या रिमेनिंग एंगल्स मेजर 90 डिग्री इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, if two straight lines intersect each other in such a way that one of the angle measured by 90 degree then remaining angles are also 90 degree। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया, लीनियर पेयर यूज में लिया है और वर्टिकली अपोजिट। हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन में यही दो रूल हम यूज में लेते हैं। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10।